वेलकम टू सिविल्स कॉर्नर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 डिजीज़ की और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन सब को आज हम देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में आपके कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी प्रश्न या सवाल कोई क्वेश्चन आए तो उसे आप आसानी से हल कर सकें। क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है तब से काफ़ी चेंजेस हुए हैं देश विदेश सब जगह और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस भी बाहर निकल कर आए हैं। तो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वैसा मैंने सारा बनाने का प्रयास किया है और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसे बिना देरी के शुरू करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आगे कोई भी नया वीडियो लाऊं तो वो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए फिर बिना देरी के शुरू करते हैं कोविड-19 से रिलेटेड टॉप 15 प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वायरस दैट काउजेस कोविड-19 डिजीज़। कोविड-19 डिजीज़ जो है वो काउज करने वाला वायरस कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो नाम पूछ लेगा तो उसका नाम है वो सार्स कोव 2। ये उस वायरस का नाम है जिसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। यह है कोविड-19 डिजीज़ काउज करने वाले वायरस का नाम। तो इसे ध्यान से याद रखिएगा। और हाँ, अगर आपसे पूछे कि कोविड-19 जो है ये नाम किसने दिया तो ये वो WHO ने दिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाले डिजीज़ का नाम जो कोविड-19 दिया गया है वो WHO ने दिया है। अब है दूसरा सवाल, वो है विच कंट्री फर्स्ट रिपोर्टेड कोरोना वायरस डिजीज़। सबसे पहला वो कंट्री कौन था जिसने कोरोना वायरस बीमारी को रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ कोरोना वायरस इन्फेक्टेड लोग हैं और यहाँ पर और भी इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो वो कंट्री है चाइना। चाइना के वुहान शहर में इसका पहला रिपोर्ट आया था और वहीं से ये शुरू भी हुआ। दिसंबर 31, 2019 में पहला केस देखा गया था चाइना में। अब है दूसरा सवाल, विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस लॉकडाउन। वो पहला देश कौन सा है जिसने अपने देश में लॉकडाउन अनाउंस किया था कोरोना वायरस के कारण, जिसमें कि आवाजाही मूवमेंट लोगों का सब बंद हो गया था। तो वो कंट्री है इटली। इटली में पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, वो है विच कंट्री रिपोर्टेड द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस आउटसाइड चाइना। वो कौन सा कंट्री है जिसने अपने देश में कोरोना वायरस का केस रिपोर्ट किया चाइना के बाहर। पहला केस चाइना के वुहान सिटी में रिपोर्ट हुआ था और दूसरा चाइना के बाहर कहाँ हुआ है तो वो हुआ था थाईलैंड में। थाईलैंड में कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट किया गया था पूरी दुनिया में चाइना के बाहर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल हो जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इंडिया वेंट इनटू लॉकडाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार पूर्ण रूप से लॉकडाउन इंडिया में कब लगा था। तो वो लगा था 25 मार्च 2020 को और शुरुआत में इसे 21 दिन के लिए लगाया गया था। उसके बाद ये 14 दिन 15 दिन करके बढ़ता रहा। तो ये डेट याद रखिएगा, 25 मार्च 2020। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था रात को 8 बजे कि 3-4 घंटे में यानी उस रात के 12 बजे के बाद से संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा। तो ये अनाउंस हुआ था 24 मार्च 2020 को और इंडिया वेंट फॉर द लॉकडाउन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वो तारीख थी 25 मार्च 2020। तो 25 मार्च 2020 से 21 दिन का लॉकडाउन लगा था इंडिया में। अब है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट इन इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट टू अनाउंस कर्फ्यू इन इट्स स्टेट। इंडिया में वो कौन सा स्टेट था जिसने पहली बार अपने राज्य में कर्फ्यू लगाया था, क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे और आवाजाही बहुत बढ़ रही थी और संक्रमण भी बहुत बढ़ रहा था। उसे देखते हुए राज्य सरकार ने वहाँ के अपने राज्य में पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा दिया था। यानी पूर्ण रूप से लॉकडाउन यानी कर्फ्यू में मतलब बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं, सब अपने घर में रहिए। तो वो लगाने वाला राज्य था पंजाब। पंजाब ने कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना इंडिया में। अगला सवाल है, हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिक्लेयर कोविड-19 एन एपिडेमिक।
भारत में कोविड-19 को एपिडेमिक घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिक्लेयर्ड दैट कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक? कोरोना वायरस कोविड-19 एक पेंडेमिक है, ये किसने डिक्लेयर किया? तो जो भी डिजीज़ वर्ल्ड ओवर उसको एपिडेमिक या पेंडेमिक जो डिक्लेयर करने का जो अधिकार होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने ही डिक्लेयर किया कि कोविड-19 एक पेंडेमिक है, क्योंकि बहुत तेज़ी से और बहुत सारे कंट्रीज़ में ये फैल गया है, और इसे वर्ल्ड ओवर पेंडेमिक या एपिडेमिक कुछ भी घोषित करने का जो अधिकार है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के पास। अपने देश में, अपने राज्य में घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है, लेकिन वर्ल्ड ओवर जो भी घोषित कर सकता है किसी डिजीज़ को, पेंडेमिक, एपिडेमिक वगैरह, तो वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर कोविड-19 विच डिजीज़ वाज डिक्लेयर्ड अ पेंडेमिक बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO? WHO के द्वारा कोविड-19 से पहले किस डिजीज़ को एक पेंडेमिक घोषित किया गया था? तो वो डिजीज़ थी जो बहुत तेज़ी से फैला था, स्वाइन फ्लू, यानी H1N1 जिसका कोड नेम है, और उसे हम लोग कॉमन भाषा में स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, जिसे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक घोषित किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ट इंडियाज़ फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन मुंबई? सिर्फ कोविड-19 पेशेंट्स या डिजीज़ के लिए एक हॉस्पिटल बनाने वाला पहला कौन सा बना? कौन सी कंपनी या किसने बनवाया? तो वो बनवाया रिलायंस के मुकेश अंबानी ने। उन्होंने फर्स्ट कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनवाया मुंबई में। उसके बाद जो अगला सवाल है वह है, व्हाट इज़ द टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च्ड बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री फॉर कोरोना वायरस क्वेरी? कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी क्वेरी है वो कैसे फैलता है, क्या क्या बचाव के साधन है, कैसे उससे बचा जा सकता है, वगैरह वगैरह, जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड कोई भी एक टोल फ्री क्वेरी का जो नंबर है वो किसने लगाया? तो वो लगाया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और उस टोल फ्री का नंबर जो है वो है 1075। तो ये नंबर इस तरीके से पूछ सकता है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा कोरोना वायरस क्वेरी के लिए वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वो नेशनल हेल्पलाइन नंबर है वो है 1075। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टैबलेट यानी मेडिसिन रिक्वेस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टू इंडिया फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट? उस टैबलेट का नाम बताइए जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था कि इसे हमारे यहाँ भेजिए, क्योंकि उस टैबलेट को काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जा रहा था कोविड-19 के ट्रीटमेंट में, क्योंकि भारत उस टैबलेट को बहुत ही भारी मात्रा में बनाता है। तो उस टैबलेट का जो नाम है वो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट। ये टैबलेट जनरली मलेरिया के रोकथाम के लिए यूज़ होता है, और भारत में मलेरिया केस बहुत होता है, तो उसमें ये यूज़ होता है और भारत इसे काफ़ी मात्रा में बनाता है। तो इसलिए अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी हमारे देश में भेजिए, सो दैट इसे कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में हेल्प किया जा सके, यूज़ किया जा सके, क्योंकि अमेरिका में कोविड-19 बहुत ही तेज़ी से फैला है और अभी भी वो नंबर 1 पोजीशन पे है जहाँ पर पेशेंट्स की जो संख्या है। तो इस टैबलेट का नाम याद रखिएगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट। अब जो अगला सवाल है वो है, विच इंडियन स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री? उस इंडियन स्टेट का नाम बताइए जिसने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया, जहां पर अब एक भी, सबसे पहले कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं पाया गया। वो सबसे पहले जो घोषित करने वाला वो राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है गोवा। उसमें पिछले 15 दिनों से एक भी केस नहीं पाया गया और कहीं पर भी कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ, सारे पेशेंट ठीक हो गए, इसलिए उसने अपने आप को कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया, और ये पहला राज्य बना भारत का गोवा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, विच यूरोपियन नेशन हैज़ बिकम फर्स्ट टू डिक्लेयर इटसेल्फ कोरोना वायरस फ्री? वो यूरोप का वो कौन सा नेशन है, कौन सा कंट्री है जिसने अपने आप को कोरोना वायरस से बिल्कुल फ्री घोषित कर दिया कि अब उसके यहाँ कोई भी केस अब नहीं पाया जा रहा है? तो उस कंट्री का नाम है मोंटीनेग्रो।
मॉन्टेनेग्रो वो पहला यूरोपियन नेशन है जिसने अपने आप को डिक्लेयर किया कि अब हमारे यहाँ कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है। अब आज का जो लास्ट सवाल है कोरोना वायरस से रिलेटेड वो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट टैबलेट मेड इन इंडिया बाय ग्लेनमार्क फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। कोविड-19 से ट्रीटमेंट के लिए भारत में पहला जो टैबलेट बनाया गया उस टैबलेट का नाम क्या है? तो उस टैबलेट का नाम है फेबी फ्लू उस टैबलेट का नाम है जिसे ग्लेनमार्क कंपनी ने बनाया है, जिससे कोरोना वायरस को इफ़ेक्टिवली ऐसा दावा किया जा रहा है कि ट्रीट किया जा सकता है। तो ये थे कोरोना वायरस से रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट सवाल और जवाब, और इसको आप अच्छे से इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, और आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं सो डैट कि एग्ज़ाम में जब आपसे कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछे तो आप उसे मिस ना कर सकें। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया होगा कोरोना वायरस पे, और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं सो दैट कि मैं और भी ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं। तो अगले वीडियो तक विदा लेते हैं, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।